एक छोटा सा गांव था। उसमें राहुल और काजल नाम के दो सदस्य रहते थे। इन दोनों की अभी अभी नई नई शादी हुई थी। काजल, मुझे कुछ कहना है। कहो। आज हम कहीं खाना खाने चले? खाना खाने बाहर जाओगे? सबसे बताऊंगा। चुप हो जाओ बाहर जाकर खेलो, वरना तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा। समझे? जाओ। आंटी, आप कितनी क्विक लग रही हो। आपको तो किसी फिल्म के हीरो से शादी करनी चाहिए थी। मैंने कहा ना यहाँ से जाओ बाहर। चलो जाओ। अरे तुम भी ना, बच्चा है, जाने दो। तुम नहीं जानती हो इसे, कैसा है ये? मुझे घर जाना था, पापा की तबीयत खराब है। वे दोनों घर के लिए चले गए। राहुल काजल को उसके घर छोड़ आया। काजल, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। और पापा जी? वे भी ठीक है। अच्छी तरह से ध्यान रखना उनका, ठीक है? जी बिल्कुल। और अपना भी। मैं आऊंगा तुम्हें लेने कल, ठीक है? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी पापा की तबीयत इतनी सही नहीं है। पर क्यों? क्या हुआ उन्हें? अभी तो तुम कह रही थी कि बिल्कुल ठीक है। हाँ, डॉक्टर ने कहा है उनका ख्याल रखना है मुझे, इसलिए मुझे भी यही रहना पड़ेगा। ओके, फिर लो, कोई बात नहीं। अभी मुझे पूरे 10 दिन लगेंगे। 10 दिन? ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान लगा कर रहना और अंकल का भी ख्याल रखना। बाय, अपना भी ख्याल रखना, ठीक है? राहुल पूरी पूरी रात जागता रहता और सिर्फ काजल के बारे में सोचता रहता। बाय माँ। अरे बाय बाय तो ठीक है, पर ये बता तू देवदास क्यों बना बैठा है? ऐसा कुछ नहीं है माँ। साफ दिखता है तेरे चेहरे पे बेटा। माँ हूँ तेरी। माँ कुछ नहीं, बस रात नींद नहीं आई ना, उसकी वजह से। ठीक है बेटा, अच्छी तरह से जानना और टाइम पर खाना खा लेना। पता नहीं तू टाइम पर खाना क्यों नहीं खाता बेटा। माँ मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। राहुल अपने ऑफिस में भी काजल का ही ख्याल करता रहा। वहाँ पर उसके बॉस ने भी उसे इतना डांटा, पर वे है कि काजल से ध्यान हटाता ही नहीं। जैसे ही राहुल ने ध्यान हटाया तो देखा उसका बॉस उस पर चढ़ा हुआ है। सॉरी सर, जो तुझे फाइल दी थी तैयार करने के लिए लाओ, पर सर वो तो भी नहीं हुई। नहीं हुई? इसका मतलब क्या है? सर मैं आज ही तैयार कर दूंगा, बस मुझे आप 1 घंटा दीजिए। ठीक है, मुझे जल्दी चाहिए। ओके सर, आधे घंटे में फाइल मिलनी चाहिए मुझे। राहुल सोचता है, यार आधे घंटे में कैसे तैयार करूंगा? तभी उसका बॉस कहता है, ध्यान लगाकर काम करो। जी सर, मैं आपको आधे घंटे में फाइल तैयार कर दे दूंगा, मेरा यकीन करें। ठीक है, करो जल्दी फाइल तैयार। जी सर। राहुल थक कर अपने घर वापस आता है और देखता है उसकी माँ बैठी हुई है और कहती है, बेटा इस उम्र में मेरे काम करना बस की नहीं है। तुम ठीक कहती हो माँ, मैं जल्द ही किसी नौकर का इंतजाम करता हूँ। बेटा, मुझे रामू के बारे में तुमसे बात करनी थी। यह तुम्हारे बीवी के मायके से आया है। इसे हमारे घर में नौकरी करनी है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो मैं रामू को आज से ही घर के कामों में लगा देती हूँ। रामू, तुम जाकर खाना पकाओ। तुम्हें सारा काम आता है? बिल्कुल आता है बेटा, इसे सारा काम मुझे पता है। मैंने देखा है इसे औरों के घर में काम करते हुए।
रामू बहुत अच्छा लड़का है, ये नेक और ईमानदार भी है। माँ, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर इसको भर रहा हूँ। शुक्रिया जीजा जी, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। रामू, अब तू बस घर के कामों में ध्यान दे। जी मालकिन जी, मैं भी जाता हूँ घर के अंदर और सारा काम निपटाना शुरू करता हूँ। रामू, इतना काजल बाहर से आए, तुम इतना साफ सफाई कर लो। रामू बहुत ही आलसी लड़का था। माँ, जल्दी से खाना उतार दीजिए, बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे बेटा, मैं खाना कैसे पकाती, मुझसे तो खड़ा ही नहीं होया गया। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, बस बुढ़ापा है। कोई बात नहीं, तुम फिक्र ना करो, रामू है ना, रामू बना कर देगा तुम्हें खाना। क्या तुम बना दोगे खाना आज? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं जीजा जी, बना दूंगा। नहीं, मुझे वो तो नहीं बनाना आता है। अच्छा तो एक काम करो, मसालेदार भिंडी बना दो। माफ करना जीजा जी, मुझे वे भी बनाना नहीं आता है। अगर और कुछ हो तो बताएं। अबे यार, इतना सामान बताया, तुझे कुछ भी नहीं आता। आता है ना जीजा जी, हम अपने गांव में बनाते थे। आधा खाना तो तुम्हें बनाना ही नहीं आता, इसे कैसे चलेगा? ये सब चीजें बनानी तुम्हें सीखनी होगी। अगर हमारे यहाँ नौकरी करनी है तो मैं सीख लूंगा जीजा जी, आप फिक्र ना करें। मैं पहले भिंडी ही बनाना सीखूंगा। ध्यान रहे, खाना टाइम पर मिलना चाहिए, वरना तुम्हारे पैसे कट कर दूंगा। अरे बेटा, क्यों इस बेचारे को परेशान कर रहा है? देख कैसे रो रहा है बेचारा, ऐसे मत सता बेचारे को। तभी अचानक वहाँ पर काजल आ जाती है और अपने भाई को रोता देख वे भी रोने लगती है। अरे बेटा, तू कब आई और तू रो क्यों रही है आखिर? काजल, ऐसे मत रो प्लीज। क्यों डांट रहे हो इस बेचारे को? अरे मैं तो बस समझा रहा था उसे। अगर तुम्हें दिक्कत है मेरे समझाने से भी तो मैं इससे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी ब्रदर, पर ध्यान रखना जरा, खाना टाइम पर ही देना। ये सुनकर रामू खुश हो गया। अगले दिन रामू, कहाँ मर गया ये? वो रामू। जी जीजा जी, क्या हुआ? खाना पकाया? नहीं जीजा जी। मेरा मुंह क्या देख रहा है, जल्दी फटाफट खाना पका कर ला। और हाँ, कुछ चटपटा बनाना। जीजा जी, मैं अभी चटपटा बना कर लाता हूँ कुछ। रामू गुस्से में खाना पकाने चला गया। काजल और उसकी सास बाहर गई हुई थी, तो राहुल ने सोचा, आज ही मौका है इसको बकरा बनाने का। देखता हूँ कैसे नहीं निकलता यहाँ से। अरे वाह रामू, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, तुम्हें तोहफा तो मिलना ही चाहिए। अब तुम थक गए होंगे, तुम्हें आराम करना चाहिए। अरे नहीं जीजा जी, बहुत काम पड़ा हुआ है। अरे काम मैं खुद कर लूंगा, तुम एक काम करो, एलसीडी देखो और मजे लो। रामू राहुल की बात मान लेता है और एलसीडी देखने के लिए बैठ जाता है। जैसे ही काजल और उसकी सास वहां पर आती है, उसे देखते ही काजल को गुस्सा आ जाता है। अरे रामू बेटा, ये सब क्या चल रहा है? खुद मैंने राहुल से तुम्हारी तरफदारी की और तुम एलसीडी बैठकर तो ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। दीदी, मैं भी काम निपटा कर बैठा था, मुझे तो जीजा जी ने कहा था। आज तुमने खुद एलसीडी चलाई है, कल तुम हमारी तिजोरी तक जाओगे। दीदी, मेरा यकीन करे। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अभी इसी वक्त हमारे घर से बाहर निकल जाओ। आए बड़ा एलसीडी देखेगा। काजल, क्यों बेचारे को डांट रही हो? एलसीडी ही तो देख रहा था बस। कोई बात नहीं,
मैंने काम किया तो क्या हुआ? आखिरकार राहुल ने रामू को बाहर निकलवा ही दिया, लेकिन सारा काम राहुल को ही करना पड़ता था। उसकी बीवी और माँ बैठी रहती थी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।